guys, this is Akash Kumar and welcome back to my YouTube channel AK4+। गाइस जैसा आपको पता है हम डेली में आपके लिए मॉर्निंग करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते गाइस, बोरिस जॉनसन ने किस देश के राष्ट्रपति को चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया है? रिसेंटली बोरिस जॉनसन गिव्स चर्चिल लीडरशिप अवार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री? तो गाइस इसका आंसर यूक्रेन। एक्चुअली जो हाल ही में अभी बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को ये अवार्ड दिया है ना। आपको पता है गाइस 24 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, ठीक है। और ये जो यूक्रेन था रसिया के खिलाफ खड़ा रहा और वापस उसको मार भगाया, जो भी है मतलब अच्छा अपना प्रदर्शन किया किसने? जेलेंस्की ने। ओके, तो इसलिए और ऐसी स्थिति 1940 में भी आई थी, 1940 में भी आई थी। चर्चिल नाम का एक व्यक्ति था जो कि बाद में यूके का प्राइम मिनिस्टर बना, उसके सामने भी यही दिक्कत आई थी, उसने भी ऐसे मुकाबला किया जैसे कि जेलेंस्की ने किया है। गाइस ये पुरस्कार लंदन में दिया गया है क्योंकि आपको पता है बोरिस जॉनसन वहाँ के हैं, ठीक है। और आपको पता है ऋषि सुनक अभी जो चुनाव होने वाले हैं सितंबर में लंदन ब्रिटेन में, तो वहाँ के जो पीएम हैं उसकी दौड़ में ऋषि सुनक भी हैं। तो शायद वो शायद वो ब्रिटेन के नए पीएम, नए राष्ट्रपति देखने को मिल सकते हैं। ओके, और गाइस ये पहली बार कब दिया गया था? ये 2006 में दिया गया था। कब? 2006 में। ओके, ये इसका हिस्सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर भी रह चुके हैं, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। ओके, एक्चुअली जो चर्चिल थे वो ब्रिटिश राजनेता, लेखक, राइटर और सोल्जर थे, है ना। 1951 से 1955 तक ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे कमाल के नेता थे, ठीक है गाइस। तो अगला करंट अफेयर लेते गाइस, ओला उबर की तरह कौन सी सरकार भी लॉन्च करेगी अपनी ऑनलाइन कैब सर्विस? जैसे गाइस आपको पता है दिल्ली में ओला उबर जो टैक्सी चलती हैं, है ना, उसकी देखा देख इंडिया में भी कौन सा राज्य इसको लॉन्च करेगा पहली बार? तो गाइस इसका आंसर केरल सरकार। क्या है? केरल सरकार। ओके, तो ये केरल जो सरकार जो लॉन्च करेगी ना, ये भारत का पहली बार कोई राज्य इसको लॉन्च करने वाला है। ओके, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे चलते गए अगला करंट अफेयर, घरेलू कुकिंग कोल की मांग को पूरा करने के लिए किस मिशन को लॉन्च करेगी सरकार जो है? तो गाइज ये कुकिंग कोल मिशन। क्या है? कुकिंग कोल मिशन, है ना। ये आपको पता है कि भाई जो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा घरेलू कुकिंग कोल की, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ये नया मिशन लेकर आई है। देखना होगा कितना सफल हो सकेगा। ओके, अगला चलते गए अगला करंट अफेयर 4, भारतीय नौसेना, है ना, को पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोतक मिला, उसका नाम क्या है? तो उसका गाइस नाम है INS विक्रांत। ओके, INS विक्रांत। एक्चुअली जो INS विक्रांत ने INS की श्रेणी का है और INS में अब तक का सबसे बढ़िया आप कह सकते हो ये एयरक्राफ्ट है। ओके, आपको बताया जो INS था, ऐसा आपको ये बताना है कि भारत का स्वदेशी पहला एयरक्राफ्ट कौन सा था कमेंट में। ओके, आगे चलते गए अगला करंट अफेयर, कि हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? विच गवर्नमेंट स्टार्ट्स मुख्यमंत्री नाश्ता योजना रिसेंटली? तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाता है बताइए? इसका आंसर तमिलनाडु सरकार, ठीक है, तमिलनाडु सरकार। एक्चुअली ये जो स्टार्ट किया है ना, ये कक्षा 1 से लेके 5वीं क्लास तक के लिए, कक्षा 1 से लेके 5वीं क्लास तक के लिए स्टार्ट किया। ओके, और कितने स्कूलों में योजना चलेगी गाइस? तो ये चलेगी 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है। ओके, एक्चुअली हुआ क्या कि भाई गाइस जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने कहा है कि भाई जो छात्र होते हैं ना वो सुबह नाश्ता छोड़कर स्कूल आ जाते हैं, इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में नाश्ता उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइस। ओके, अगर हम बात करें तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु ये देश का पहला राज्य था जिसने सबसे पहले सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिड डे मील की स्टार्ट
किया था, है ना। आपको पता है सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मिलता है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तमिलनाडु ने। ओके, अगर हम बात करें इस तमिलनाडु की जो राजधानी कैपिटल वो चेन्नई है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टेलिन। कौन है गाइस? एम के स्टेलिन। और जो राज्यपाल हैं तमिलनाडु के कौन हैं? वो है आर एन रवि। ओके, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइस। आगे चलते हैं। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गाइस ये बना है आपका गुजरात। ओके, अगर हम बात करें कि भाई ये जो सेमीकंडक्टर नीति है क्या, सेमी कंडक्टर नीति, ओके, ये चीज़ है क्या? एक्चुअली इसका मतलब होता है कि भाई वहाँ की जो सरकार है ना, वहाँ पर अपने राज्य में इन्वेस्ट करना चाहती है, मतलब बाहर से कि लोग वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करें। इसलिए इसका मकसद इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है। ठीक है, नई नीति के तहत क्या होगा? राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की भी पेशकश कर रही है। ओके, और गाइस ये जो गुजरात सेमीकंडक्टर नीति है ना, ये 2027 तक लागू रहेगी, 2027 तक। ठीक है, और गाइस धोलेरा जो वहाँ का सिटी है, उसको सेमिकॉन सिटी स्थापित करा जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए अगर आगे चलते गाइस, अगला करंट अफेयर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है? तो गाइज इसका आंसर बताइए आप। 30 जुलाई, 29 जुलाई, 28 जुलाई, 25 जुलाई, बताइए गाइज इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ओके, अगर हम बात करें कि जो ड्रग्स और क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है ना, जो ड्रग्स और क्राइम का जो संयुक्त राष्ट्र ऑफिस है ना, यूएन ऑफिस, वो कहाँ पर है? यूएन ऑफिस वो हो जाता है वीएनए। कहाँ पर गाइज? वीएनए ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ये क्या होगा कि जो व्यक्तियों की तस्करी की जाती है उसके खिलाफ ये विश्व दिवस होगा। ओके, और पीड़ितों की आवाज़ उठाएगा। तो गाइज ये थे आज की करंट अफेयर। अगर आप डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर चाहते हो तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, सब्सक्राइबर से ये होगा कि भाई आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। साइनिंग ऑफ। थैंक्स।